आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे कुछ क्राइम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो कि इनलीगल होती है एक रिलेशनशिप के लिए। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक कोर्ट होता है, इमोशनल कोर्ट, और वहाँ पे इन क्राइम्स की सिर्फ एक ही सज़ा, इमोशनल डेथ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ हिडन क्राइम्स के बारे में जहाँ हर रोज़ लोग करते हैं लेकिन उनको कभी भी ये रियलाइज़ होता ही नहीं है, उनको कभी भी रियलाइजेशन होता ही नहीं कि मैंने ये क्राइम कर दिए हैं ये रिलेशन में। ना कोई एफआईआर, ना कोई जेल, लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप मर जाता है। और शायद इनमें से कोई क्राइम आप कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो को इन तक देख लेना। सबसे डेंजरस क्राइम चीटिंग नहीं होता है, सबसे डेंजरस क्राइम होता है किसी इंसान को इमोशनली छोड़ देना जब उसके पास इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके अलावा कोई और ना हो। जहां आपका पार्टनर आपका टेंशन चाहे और आप कहो कि मैं भी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ पे वो इंसान एक दिन आपसे अटेंशन मांगना ही बंद कर देता है। बात यहाँ पे यही है कि लोग ब्रेकअप तब नहीं करते हैं जब फाइट होती है, जब उनकी बातें सुनी नहीं जाती है, जब बहुत सारे आर्ग्यू होते हैं। ब्रेकअप तब करते हैं जब उनको ऐसा फील हो कि यहाँ पे मेरी फीलिंग मैटर नहीं करती है, मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंड, साइलेंट पनिशमेंट। कुछ लोग बात करना बंद कर देते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन सडनली वो बात करना बंद कर देते हैं। 1 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। आपको शायद लगता हो कि ये बहुत मेच्योर, बट रियलिटी ये है कि वो इंसान तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहता है। ये इमोशनल पनिशमेंट होता है। साइलेंस कभी कभी पीस होता है, लेकिन इंटेंशनली इग्नोर करना ये इमोशनल कंट्रोल बन जाता है। और जो रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, जो रिलेशनशिप हेल्थी है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन जहां पे आपकी वैल्यू नहीं है, आपके वर्ड की वैल्यू नहीं है, आप वहां पे एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती है। वहां पे अपनी बातें बताई जाती है और आपको बताया जाता है कि तुम्हें इसको फॉलो करना है। थर्ड, लाइंग अबाउट स्मॉल थिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं अगर मैंने एक बात झूठ बोल दी, बहुत छोटी सी बात है, तो इससे क्या ही होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ट्रस्ट कभी भी बहुत बड़े झूठ से नहीं टूटता है। ट्रस्ट टूटता है छोटे छोटे 100 झूठों से। अगर आप छोटे छोटे झूठ बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, और ये इंसान को अगर दिख रहा है, तो यहाँ पे वो इंसान नेक्स्ट टाइम आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर ने आपसे पूछा कि आप क्या करते हो, कहाँ गए थे, बाहर कब गए थे, कहाँ गए थे, और आपने इसमें झूठ बोला। आपने अपना फोन हाइड करने का ट्राई किया, आपने किसी के चैट हाइड करने का ट्राई किया, आपने नहीं दिखाया, या उसने कोई भी क्वेश्चन किया, आपने उसमें झूठ बोला और आपने ये सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे उसके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम नेक्स्ट टाइम सच बोलोगे, वो इंसान तुम पे तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बन जाता है कि ये इंसान यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो बात यहाँ पे ये है, अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया, आपके पार्टनर के माइंड में ये पैटर्न बन गया कि आप झूठ बोलते हो, नेक्स्ट टाइम वो इंसान आप पे हमेशा डाउट करेगा। आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जो भी बातें होंगी, वो इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ब्लाइंडली नहीं कर पाएगा, उसको डाउट होगा हर बातों में। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हेल्थी रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे फ्यूचर नहीं है। फोर्थ, कांस्टेंट कंपैरिजन। अगर तुम अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो कि ये कपल्स तो ऐसे हैं, ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारी बातें ऐसी नहीं, अगर तुम कंपेयर कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, कंपैरिजन एक स्लो पॉइजन होता है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली, बहुत ही डीपली डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो कि तुम तो यहाँ पे ऐसे हो, तुम वहां पे वैसे हो, ये कंपेरिजन एक पॉइजन होता है, याद रखना। क्योंकि जब तुम किसी को किसी इंसान से कंपेयर कर रहे होते हो ना, जब तुम कंपेयर कर रहे होते हो, तो तुम उसको इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हो कि तुम मेरे लिए इनफ नहीं हो, तुम मेरे लिए इनफ नहीं हो, ये उसको फील हो रहा होता है। और कोई भी रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान इनफ फील नहीं कर रहा है कि मैं इसके लिए काफी हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं इनफ हूँ, इनफ के बिना रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर सकता है। विनिंग एवरी आर्ग्यूमेंट। अगर तुम्हारे पार्टनर से कोई बात हो रही है, कोई आर्ग्यू हो रही है, तुम वहां कोर्ट रूम बना रहे हो कि तुम हमेशा आर्ग्यू कर रहे हो, बातें कर रहे हो, और तुम ट्राई कर रहे हो कि यहाँ पे विनर मैं बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यहाँ पे गलत हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस इंसान को फील करवाना पड़ेगा कि हाँ तुम यहाँ पे सॉरी बोल रहे हो, तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। बट अगर तुम कोई आर्ग्यू में, कोई बातों में उसके पास्ट की बातें बता रहे हो जहाँ उसने कुछ गलत किया हुआ था, और तुम बार बार उसको इस बात का रियलाइज करवा रहे हो कि तुमने ये किया हुआ था, जहां पे तुम्हें वो बात नहीं करनी चाहिए, तो याद रखना, सच तो ये है कि या तो प्रॉब्लम जीतेगी या तो आपका रिलेशनशिप। दोनों पार्टनर में से दोनों नहीं जीत सकते हैं, याद रखना। टेकिंग पार्टनर फॉर ग्रांटेड। स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हेलो सब चीज़ें हो रही होती है, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, इंजॉय कर रहे होते हैं कि
कोई फर्स्ट पार्टनर मिला है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन एंड ऑफ देन एक टाइम आने के बाद ये सब कुछ लगता है बहुत बोरिंग। जहाँ पे होता है सब कुछ नॉर्मल, और जहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत ही नॉर्मल लगती है, और इंसान के पास जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ मिल रहा होता है, जो गुड मॉर्निंग, जो अटेंशन, वो सब लगता है बहुत नॉर्मल, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू फिर होती नहीं है, उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते, वो कर नहीं पाते हैं। साइकोलॉजी इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं, कि जो चीज़ इंसान के पास होता है, जो चीज़ इंसान के पास ऑलरेडी होता है, उसकी वैल्यू ये ब्रेन ऑटोमेटिकली कम कर देता है। कीपिंग बैकअप ऑप्शन, अगर तुम किसी के साथ में एक रिलेशन में हो, उसके बाद तुम्हारा बैकअप ऑप्शन है, तुम्हारे पार्टनर को नहीं पता है, फिर भी तुम्हारे इमोशंस अगर कहीं पे हैं और वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आपके इमोशंस तो कहीं से जा रहे हैं। जब आपका अटेंशन, आपका वैलिडेशन, आपके इमोशंस कहीं और जा रहे हैं, तो कहीं पे अब नहीं रहेंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर को फील होती है कि ये इमोशंस अब मेरे पास नहीं आ रहे, तो यहाँ पे वो इंसान भी आपके रहने के बाद कहीं और जा सकता है, उसके पास भी कोई ऑप्शन आ सकता है। आपके पार्टनर ने आपको देखा या नहीं देखा, बात अलग की है। अगर उसने देख लिया, कभी पकड़ लिया, तो क्या कहोगे आप क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे? फिर भी वहां पे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन है कि ये इंसान मेरे पास रहे या ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं आप मूव कर रहे हो तो कर जाओ, बता दो उसको, लेकिन अगर साथ में हो उसके बाद कहीं और जा रहे हो, नेवर सेइंग सॉरी। ईगो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। जब इंसान सॉरी बोलना छोड़ देता है, तो वहाँ पे एक रिलेशन में रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, सॉरी बोलना का मतलब मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन नहीं। अगर तुम सॉरी बोल रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें सॉरी बोलना ही चाहिए। जो वीक लोग होते हैं वो डिफेंड करते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। याद रखना। ब्रेकिंग प्रोमिसेस, अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है, ऑल चेंज माई सेल्फ, मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं रहूंगा, रहूंगी, बट उस पर आप नहीं रह पाते हो, आपकी प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं, और आप रिपीट टू रिपीट प्रॉमिस करते हो कि आज ये प्रॉमिस किया, कल वो किया, लेकिन तुम उस पर नहीं रह पा रहे हो, वो ब्रेक हो रहे हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम प्रॉमिस कर रहे हो तो ये फ्री है, आप फर्स्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिपीट टू रिपीट प्रॉमिस कर रहे हो, कोई बात पे आप नहीं रह पा रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर को एक सिग्नल जा रहा है कि आपके वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। वो आपकी प्रॉमिसेस को कभी सीरियस नहीं लेंगे, आपकी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेंगे, और जहां आपके वर्ड की वैल्यू ना हो, वहां फ्यूचर नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रॉमिस किया, आप उस पर नहीं रह पाए, यहाँ पे एक बाउंड्रीज हो गई ब्रेक, कि आप अपनी प्रॉमिस पे नहीं रह पाते हो, जो आप कहते हो आप नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे उस इंसान के माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, इसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है। वीडियो के एंड में यही कहूंगा मैं कि एक रिलेशनशिप सिर्फ चीटिंग से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। डिसरिस्पेक्ट, ईगो, कंपैरिजन, फेक प्रोमिसेस, ये सब आपकी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये सब क्राइम जो भी कर रहे हो आप, ये क्राइम के लिए आपको कोई पुलिस आके अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको जिंदगी इस बात का रियलाइज करवाएगी, आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा, लेकिन तब वो इंसान आपके पास नहीं होगा, और सिर्फ आपके पास एक मेमोरीज होगी, वो इंसान सिर्फ मेमोरी बन चुका होगा। यही फैक्ट है। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि बहुत ही कम नंबर होगा जो एंड तक देख रहे होंगे।